फेरीटोपिया में छोटे छोटे परी घर नदी के किनारे बने थे जहां बहते पानी के साथ तितलियां रक्स करती थीं। इस सल्तनत के राजा और रानी राया के लिए माँ बाप की मानिंद थे। उनकी मेहरबानी और इंसाफ की वजह से हर कोई खुशहाल था। लेकिन उनकी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी इकलौती बेटी थी, शहजादी रुजालिया। वो हुस्न में बेमिसाल थी, आंखें सितारों की तरह चमकती थी और परों पर रेशम सा जादू था। मगर उसके दिल में दूसरों के लिए कोई जगह न थी। वो गरूर और शान शौकत में डूबी रहती। इसीलिए राया उसे प्यार से नहीं बल्कि मगरूर परी कहकर पुकारते थे। रोसालिया का कमरा जेवरात और कीमती अशिया से भरा हुआ था। अलमारियों में ऐसे ऐसे लिबास थे जो सातों वादियों के रंगों से बुने गए थे। जूतियों की कतारें यूं चमकती कि रोशनी शर्मा जाती और उसके मेकअप के डब्बे कीमती नगीनों से जुड़े हुए थे। मगर इस तमाम चमक दमक के बावजूद उसके दिल में दूसरों के लिए जरा बराबर भी हमदर्दी ना थी। वो खिड़की से नीचे बाजार में गरीब परियों को देखती और नाक सुकेड़ कर कहती, इनके पर कितने मध्यम हैं, उनके कपड़े कितने गंदे हैं। उसके नज़दीक जिंदगी एक बड़ी महफिल थी जिसमें सिर्फ चमक दमक ही सब कुछ थी। वो सुबह तलाई रुत पर निकलती, दिन भर खरीदारी करती, रात को महफिलों में रक्स करती। गरीब मोहल्लों से गुजरते हुए अपने नौकरों को हुक्म देती, रित तेज करो, यहाँ की हवा मेरे लिबास को खराब कर देगी। कभी किसी गरीब की फरियाद उसके कानों में पड़ती तो वो उसे शोर समझकर नजरअंदाज कर देती। राजा और रानी अक्सर उसे समझाते कि असल शान राया की खिदमत में है, मगर रोज़ालिया हंसी में टाल देती और आईने के सामने खड़े होकर अपना ताज सीधा कर लेती। एक दिन खबर मिली कि दूर दराज की रियासत से एक शहजादा दरबार में आया है। उसका नाम एल्रिक था। जब वो आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बाकी शहजादों की तरह कीमती जेवरात और शाहाना लिबास में नहीं था। वो नाहित सादा लिबास में था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून और लबों पर एक नरमी थी जिसने देखने वालों के दिल जीत लिए। जब रोज़ालिया महफिल में दाखिल हुई तो सब शहजादे उसके गिर्द मन दिलाने लगे। कोई उसे कीमती हार देना चाहता था, कोई नायाब जूते और कोई मोतियों से भरा डब्बा। सब तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन एल्रिक खामोश बैठा रहा। उसने ना कोई तारीफ की ना कोई तोहफा दिया, बस ताजीम से कहा, सलाम हो परिस्तान की शहजादी पर। यह बात रोज़ालिया के गुरूर पर बिजली बनकर गिरी। रात को वो अपनी सहेलियों से कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है, सब मेरे दीवाने हैं मगर ये शख्स मुझे देखता तक नहीं। उसकी सहेली ने हंसकर कहा, शायद वो वाकई तुम्हारे हुस्न के जादू में गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सुनकर रोज़ालिया का गरूर और बढ़ गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल मैं उसे मजबूर करके दिखाऊंगी कि वो भी मेरी तारीफ करे। अगले दिन रोज़ालिया ने सबसे कीमती लिबास पहना, मोतियों का ताज और सोने के जेवरात के साथ एल्रिक के पास गई। गरूर से बोली, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि सबकी नजरें मुझ पर हैं? तुम भी बाकी सबकी तरह मेरी तारीफ की नहीं करते। एल्रिक ने सुकून से कहा, शहजादी, खूबसूरती दिल को छूने के लिए होती है। तुम्हारा चेहरा हसीन है, मगर तुम्हारी आंखों में गरूर है। हुस्न तभी दिल पर असर करता है जब इसमें नरमी और एहसास शामिल हो। रोज़ालिया ने तल्खी से कहा, तो क्या मेरा हुस्न तुम्हारे लिए कुछ नहीं? एल्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ पैसा और चमक दमक नहीं होता, मोहब्बत और इज्जत दिल के एहसास से मिलती है। ये जुमला रोज़ालिया के गरूर पर कारी ज़र्ब था। वो गुस्से में बोली, अगर तुम्हें मेरी दुनिया पसंद नहीं तो रियासत छोड़ दो। एल्रिक ने दुख भरी नजर से कहा, एक दिन तुम्हें समझ आएगी कि सब कुछ पैसा नहीं होता। उस दिन शायद तुम मुझे याद करो। और वो महल छोड़कर चला गया। एल्रिक के जाने के बाद रोज़ालिया की दुनिया जैसे सुनसान हो गई। महफिलें चलती रहीं, जेवरात जगमगाते रहे और साज बजते रहे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन पैदा हो गया। वो आईने में देखती
मगर हुस्न की चमक बेमैनी लगती। हर वक्त एल्रिक के अल्फाज कानों में गूंजते, सब कुछ पैसा नहीं होता। रफ्ता रफ्ता रोजालिया के दिल में एक नया एहसास जागने लगा। उसे हर जगह एल्रिक गरीबों की मदद करता नजर आता। वो गरीबों को दवाई देता और राया से दुआएं लेता। रोजालिया सोचने लगी, यही वो सच है जिसे मैंने कभी ना समझा। इस लम्हे से वो बदलने लगी और उसने महफिलें छोड़ दी। वो राया के दरमियान जाने लगी। वो उनके साथ बैठती, उनकी बातें सुनती और उनकी खिदमत करती। कभी बीमारों के पास रात भर जागती और कभी मजदूरों के साथ काम बांटती। राया हैरान थी कि उनकी मगरूर शहजादी बदल गई है। वक्त गुजरता गया और रोजालिया के दिल का खालीपन खिदमत और एहसास से भरने लगा। अब वो जान गई थी कि असल खुशी दूसरों के दुख बांटने में है। मगर उसके दिल के एक कोने में एल्रिक की याद जिंदा थी। कई महीने बाद उसे खबर आई कि एल्रिक की रियासत में एक बड़ी तकरीब है। रोजालिया ने फैसला किया कि वो वहां जाएगी। जब वो पहुंची तो एल्रिक लोगों के दरमियान बैठा हंस रहा था, उनके दुख सुनता और खुशियां बांटता। रोजालिया एक कोने में खड़ी बस उसे देखती रही। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, काश वो जान पाए कि मैं बदल गई हूँ। जब महफिल खत्म हुई और लोग जाने लगे तो रोजालिया लरसते कदमों के साथ एल्रिक के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर लड़ती हुई आवाज, एल्रिक मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लफ्ज की कभी कदर ना की, मगर अब मैं जान चुकी हूँ सब कुछ पैसा नहीं होता। मैंने दूसरों के दुख को अपना दुख बनाया और अब जानती हूँ कि असल खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। एल्रिक चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर कहा, रोजालिया मैं तुम्हें पहले दिन से चाहता था, मगर मैं चाहता था कि तुम ये सच खुद जान सको, और आज तुम वही हो जिसका मैंने ख्वाब देखा था। ये कहकर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों रियासतों में शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी के दिन आसमान पर सितारे झुककर मुस्कुराने लगे। फूलों की बारिश हुई और दरबार जगमगा उठे। रोजालिया सुनहरे लिबास में जगमगा रही थी, मगर इस बार उसके हुस्न की असल रोशनी उसके दिल की नरमी थी। एल्रिक ने उसका हाथ थामा सबके सामने और कहा, ये मेरी दुल्हन ही नहीं, मेरी जिंदगी की साथी है। राया खुशी से झूम उठी और यूं मगरूर परी रोजालिया की कहानी एक मोहब्बत भरी दास्तान में ढल गई।